दोस्तों, इंश्योरेंस के पैसों के लिए एक बेटे ने अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, पत्नी की मौत के बाद भी उसने 80 लाख रुपए क्लेम किए। 2017 में उसने मां की हत्या की और उनके नाम पर एक कंपनी से 22 लाख रुपए बीमा क्लेम वसूला। एक साल पहले उसने पिता की हत्या की और बीमा कंपनियों से 39 करोड़ रुपए क्लेम किए। बड़े ही शातिर तरीके से उसने प्लान बनाया था, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। कैसे, बताते हैं आपको। ये पूरा का पूरा मामला हापुड़ से सामने आया है, जहां आरोपी विशाल ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया। उसने माता पिता की हत्या कर दी, फिर उनकी मौत को सड़क हादसा दिखा दिया। एक साल पहले उसने पिता की हत्या की और बीमा कंपनियों से 39 करोड़ रुपए का क्लेम किया। एक कंपनी ने उसे 1.5 करोड़ रुपए दे भी दिए, लेकिन दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने से पहले जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अलग अलग जगहों से 50 से ज्यादा बीमे करवाए थे। कंपनी ने गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि पिछले 8 साल में उसकी पत्नी और माता पिता की मौत अलग अलग हादसों में दिखाई गई थी। इसके बाद शक और गहरा हो गया। कंपनी ने पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अस्पताल रिकॉर्ड की मिलान की। दोनों रिपोर्ट में चोटें भी आपस में मेल नहीं खा रही थी। शक के आधार पर कंपनी ने हापुड़ में मुकदमा दर्ज करा दिया और पुलिस ने आरोपी विशाल सिंघल और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। विशाल से सख्ती से पूछताछ की। इसमें उसने माता पिता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। अब पुलिस उसकी पत्नी की मौत की भी जांच कर रही है। दरअसल पत्नी की मौत के बाद भी उसने एक बीमा कंपनी से 80 लाख रुपए लिए थे। दोनों आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ के गंगानगर के रहने वाले मुकेश सिंघल फोटोग्राफर थे। उनकी मेरठ बाजार में फोटो स्टूडियो था। उनकी पत्नी प्रभा देवी हाउसवाइफ थी और उन्हीं का इकलौता बेटा विशाल है। एफआईआर के मुताबिक 2024 में आरोपी ने 39 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम किया। इसमें बताया गया कि उसके पिता मुकेश सिंघल की हादसे में मौत हो गई है। 27 मार्च 2024 को दोपहर गढ़गंगा से लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। बीमा की राशि देने से पहले कंपनी ने जांच शुरू की। इसमें पता चला कि 8 साल में उसकी पत्नी, मां और पिता की मौत हुई है। 2016 में उसकी पत्नी और 2017 में मां की मौत हुई। उसे पत्नी की मौत के बाद 80 लाख और मां की मौत के लिए 22 लाख रुपए मिले थे। इसके बाद कंपनी ने गहराई से जांच शुरू कर दी। पता चला कि आरोपी ने क्लेम में पत्नी और मां की मौत सड़क हादसे के कारण बताई है। कंपनी के एआर यानी कि अधिकृत प्रतिनिधि संजय कुमार ने बताया कि जांच में पता चला कि मुकेश सिंघल निवा बूपा के साथ साथ टाटा एआईजी, मैक्स लाइफ, टाटा एआईए, आदित्य बिरला, एचडीएफसी एग्रो सहित 50 से ज्यादा कंपनियों की बीमा पॉलिसी धारक थे। उनकी सालाना आय 12 से 15 लाख रुपए थी, जबकि कुल बीमा क्लेम करीब 39 करोड़ रुपए का था। संजय कुमार ने बताया कि विशाल कुमार ने क्लेम में दावा किया था कि उसने सड़क हादसे में पिता को आनंद अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की चोटें भी आपस में मेल नहीं खा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण मौत से पहले लगी चोट को बताया गया, जो सड़क हादसे से बिल्कुल अलग थी। संजय कुमार ने बताया कि विशाल ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया, कई अहम दस्तावेज देने से बचता रहा। उन्होंने बीमा कंपनी के एक अधिकारी को रिश्वत देने की भी कोशिश की ताकि क्लेम जल्द पास हो जाए। इससे उनके धोखाधड़ी में शामिल होने की आशंका और गहरी होती चली गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना सार्वजनिक स्थान पर बताई गई, लेकिन ना तो कोई चश्मदीद गवाह है और ना ही मीडिया रिपोर्ट। शक के आधार पर पहले मेरठ में शिकायत की, वहां केस दर्ज होने पर हापुड़ कोतवाली पहुंचे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई। अब पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और विशाल की पत्नी की मौत की भी असल वजह तलाश रही है। इस खबर के सामने आते ही इंसानियत और रिश्तों की पवित्रता पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर एक बेटा पैसों के लिए अपने ही माँ बाप को कैसे मार सकता है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।